नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है एक व्यक्ति की जो बहुत ही मेहनती था। उसने अपना एक बिजनेस शुरू किया, बहुत मेहनत की, बिजनेस को बहुत बढ़ाया, बहुत पैसे कमाए। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी चिंताएं भी बढ़ती गई। चिंता बढ़ने से उसका खाना खाने का टाइम, सोने का टाइम डिस्टर्ब होने लगा, जिसकी वजह से उसे कई बीमारियां लागू हो गई। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने तो बहुत सारी मेडिसिन दे दी उसे खाने के लिए और खूब सारे पथ्य करने को कह दिए कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा करना। वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, ये मैं इतना सारा मैंने पैसा क्यों कमाया है? अभी पैसा भी इतना कमा लिया है कि और कमाने की जरूरत भी नहीं है, और मुझे इतनी सारी मेडिसिन खानी पड़ रही है, खाने में परहेज करना पड़ रहा है। वो परेशान हो गया। वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, अगर ये मैं सारी मेडिसिन जो आपने लिख कर दी है वो ना खाऊं और मैं ये पथ्य जो करने के लिए कहा है आपने वो भी ना करूं और सारा खाना खाऊं, तो मैं कितने दिन तक जिंदा रह सकता हूं? डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। हो सकता है कि आपको बहुत पेन भी होने लगे। उसने कहा, ठीक है, और अगर मैं ये सारी मेडिसिन खाता हूँ, आपने जो पथ्य पालने को कहा है वो सब करता हूँ, तो मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा? डॉक्टर ने कहा, आप 7-8 साल तो आराम से जिंदा रह सकते, हो सकता है 1-2 साल और ज्यादा जिंदा रहें। उसने कहा, ठीक है, और घर वापस आया। उसने कहा, सोचा, मैंने इतना पैसा कमाया, इतनी मेहनत की, मैं सोचता था कि पैसा कमाऊंगा तो मैं बहुत घूमूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैं ये सब मेडिसिन और इसके चक्कर में पड़ गया, बीमारी के चक्कर में पड़ गया। अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। अगर वो पैसा भी इतना कमा लिया था कि नहीं करेगा बिजनेस तो भी चलेगा। फिर उसने सोचा कि अब अगर मैं घूमने जाता हूँ तो मेरे साथ पूरी एक टीम लेकर जानी पड़ेगी, जो मेरे खाने का ध्यान रखेगी, जो मेरी दवाइयों का ध्यान रखेगी। फिर मुझे स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी? मैं अकेले घूमना चाहता हूँ। अगर ये मेरे साथ चले तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, मैं अपने मनपसंद तरीके से नहीं घूम पाऊंगा। और उसने निश्चय कर लिया कि नहीं, मैं घूमने जाऊंगा, और अपना बिजनेस पूरा बच्चों को सौंपा और उनसे कहा, मैं घूमने जा रहा हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं बीच बीच में आप लोगों से कांटेक्ट करता रहूंगा। और उसने पैसे लिए और निकल पड़ा घूमने के लिए, एक देश से दूसरे देश, पहाड़ों पे, जंगलों पे, जहां उसका मन चाहा वो घूमा। बहुत दिनों के बाद उसे लगा कि अब मैं घर जाता हूं, और वो घर वापस आया। घर पर आने के बाद उसने पहले डॉक्टर से मिलने का सोचा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहा, आप मुझे चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने पहले पहचाना नहीं तो उसने अपना परिचय दिया। डॉक्टर ने कहा, अरे आप जिंदा हैं, मुझे तो लगा कि आप तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं सही हूँ, लेकिन आप मुझे चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने कहा, आप तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो आइए मैं कर देता हूँ। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, अरे आपको तो अब कोई बीमारी नहीं, ये मिरेकल कैसे हुआ? आपने कौन सी दवाई ली? वो व्यक्ति ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस मुझे जो पसंद था वो काम मैंने किया, मुझे जहां घूमना था वहां मैं जाकर घूमा, जिसको मदद करनी थी उसे मदद की, जो व्यक्ति कुछ मेरे पास मांगने आया उसे मैंने दिया। ये सारा करने से मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है, बस और कुछ मैंने नहीं किया। मैंने खाना भी सब खाया, कोई परहेज नहीं किए खाने में,
और मेडिसिन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। बस घूमता रहा और आनंद में रहा, अपनी मनपसंद जगहों पर घूमकर आनंद में रहा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख ये मिलती है कि हम व्यवहारिक जीवन में हैं तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हमें नौकरी धंधा करना पड़ता है, लेकिन ये सब करने के बाद भी आप अपने लिए समय निकालिए जिसमें आप ऐसा काम करें जो आपको अंदर से आनंद दे, क्योंकि मूलभूत स्वभाव हमारा क्या है? आनंद में रहना। तो हम ऐसे जो हमें पसंद हो ऐसे काम करके हम आनंद में रह सकते, और ये आनंद जो है वो हमें तरोताजा कर देता है, जिससे हम दुगनी मेहनत से काम कर सकते हैं। टाइम पे भोजन लेना, टाइम पे नींद लेना, ये सारा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे कोई बीमारी आने की शक्यता भी नहीं रहती है। बस अगर आपको कुछ चिंता आए, ऐसी कोई परिस्थिति आए, तो उसका स्वीकार करना है। स्वीकार क्या करना है? कि ऐसी परिस्थिति आई है तो शायद मैंने भी कहीं कुछ ऐसा किया होगा, ये स्वीकार करना है। और ये सोचना है कि शायद इससे भी अच्छा होने वाला होगा मेरे साथ, इसलिए ऐसा हुआ है। एक मन में दृढ़ विश्वास रखिए, अपने पसंद के काम कीजिए, आनंद में रहिए, कुछ नहीं होगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।